अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इफ्तिखार ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे सऊदी अरबिया की ज़रूरी अपडेट्स और इंडिया के भी कुछ ज़रूरी अपडेट्स है इसके बारे में। तो गाइज आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि हर एक जानकारी जो है गाइज आपको मिल सके। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। सबसे पहला अपडेट है, उम्रा सीजन अब शुरू हो गया है। अगर आप चाहते हैं उम्रा के लिए अप्लाई करना ऑनलाइन तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं उम्रा के लिए। उम्रा 1 मुहर्रम से शुरू हुआ। विदेश से बहुत सारे जायरीन जो हैं उम्रा के लिए अब आ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं उम्रा के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना, पैकेज खरीदना तो आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ अगला अपडेट है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं सऊदी के अंदर, अब सभी सेक्टर में सिक्योरिटी गार्ड का जो जॉब है अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी करेंगे इस पोस्ट पे नौकरी गाइज। पहले अप्रवासी करते थे लेकिन नहीं, अब जो है इन सभी पोस्टों पे अब सिर्फ और सिर्फ सऊदी काम करेंगे। आप समझ सकते हैं, अगर आप सऊदी के अंदर काम करते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं तो अब ये पोस्ट आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस पोस्ट पे अब सऊदी गवर्नमेंट यहाँ के जो नागरिक हैं उन लोगों को जॉब देगी। और सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान की है जो भी सऊदी लोग सिक्योरिटी गार्ड के काम करेंगे उनकी सैलरी 4500 से कम नहीं होना चाहिए, 4500 से ऊपर होना चाहिए। और इसी के साथ प्राइवेट सेक्टर को हिदायत दी गई है कि इन लोगों की बहाली जल्द से जल्द इस पोस्ट पे करें और 4500 सैलरी से कम नहीं देना है। अगर कोई कंपनी 4500 सैलरी से कम देती है तो कहा गया है कि उनसे आप कांटेक्ट ना करें। इसी के साथ गाइज अगला अपडेट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा बताया गया है जो भी लोग बाहर से काम करने के लिए सऊदी में आते हैं तो उनको 11 तरह के अधिकार मिले हुए हैं। इनको जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला है, किसी भी कंपनी में कांटेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना कांटेक्ट को चेक कर लें, उसके बाद आप सिग्नेचर करें, ये आपका अधिकार है। अगर आपको लगता है कि कांटेक्ट सही नहीं है मेरे हिसाब से तो आप सिग्नेचर नहीं करें, कांटेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है। उसके बाद जो है आपको जो ड्यूटी है 8 घंटा वो 8 घंटा करना है। अगर आप जिस काम में आए हैं यानी जो आपका प्रोफेशन है वही काम आपको करना है। ड्यूटी के पीरियड में अगर धूप लग जाती है, आप थक जाते हैं तो रेस्ट कर सकते हैं, ये भी आपका अधिकार है। हफ्ते में 1 दिन आपको छुट्टी मिलेगी। आप जिस कंपनी में आए हैं उस कंपनी को छोड़ करके दूसरे कंपनी या और दूसरे काम को आप नहीं कर सकते हैं। आप मना कर सकते हैं इस काम के लिए कि मुझे ये काम नहीं करना है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। कंपनी से जब आप कांटेक्ट करते हैं 2 साल में अगर आपको छुट्टी जाना है तो कंपनी जो है आपको 2 साल में छुट्टी देगी, आने जाने की टिकट देगी। अगर आप फाइनल एग्जिट जाते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस का बेनिफिट भी मिलेगा और उसी के साथ जो है ना लास्ट टिकट भी आपको मिलेगा। तो इसी टाइप के जो है गाइज 11 अधिकार है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप सऊदी के अंदर आते हैं तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट के द्वारा अपडेट दिया गया है, बताया गया है कि आप इसको जानें। इसी के साथ अगला अपडेट है गाइस, सोशल मीडिया के एक करवाहक मंत्री हैं माजिद अल कसाबी। इन्होंने घोषणा की है सोशल मीडिया पे जितने भी विज्ञापन वगैरह एड्स वगैरह जो लोग डालते हैं चलाते हैं, इसको डालने के लिए चलाने के लिए अब आपको जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट से, उसके बाद ही आप इसको चला सकते हैं। इसी के साथ अगला अपडेट है गाइज, इंडिया से मंकी पॉक्स के एक मरीज मरने की पुष्टि की है इंडिया गवर्नमेंट ने। ये पहला मरीज है जो केरला में इसका डेथ हुआ है मंकी पॉक्स के वजह से। इसी के साथ अगला अपडेट है, सऊदी अरब के जो पर्यावरण और जल मंत्रालय के मंत्री हैं उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के देश से सभी प्रकार के गैर मानव प्राइवेट जैसे बंदरों के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी कर दिया गया है। ये प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ मंकी पॉक्स को देखते हुए इस तरह के प्रतिबंध जो है सऊदी गवर्नमेंट ने लगाया है। इसी के साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है री एंट्री वीज़ा के लेकर के। पहले गवर्नमेंट यहाँ की बोली थी कि अगर आप छुट्टी जाते हैं नहीं आते हैं तो आपका डाटा जो है डिलीट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को डाउट हो गया था, डिलीट करने का मतलब क्या, हरूप लग जाएगा, फिर मैं 3 साल के बाद वापस नहीं आऊँगा। तो इस पे जवजात ने अपडेट दिया है कि अगर आप छुट्टी जाते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किसी भी मुल्क में छुट्टी जाते हैं, अगर आप री एंट्री वीज़ा समाप्त हो गया
अगर नवंबर में समाप्त हो गया, दिसंबर में समाप्त हो गया, तो उसके बाद जो है जवजात ने आपको 2 मंथ का टाइम देगा। जब आपका री एंट्री वीज़ा एक्सपायर होता है, यानी अगर दिसंबर में एक्सपायर होता है, तो उसके बाद से है 2 महीने का और टाइम सऊदी गवर्नमेंट ने दी है कि उसके बीच में अगर आप चाहते हैं तो कंपनी से या कफील से कांटेक्ट करके उसको आप बढ़ा सकते हैं। अगर इस बीच में नहीं बढ़ाए, 2 महीना बीत गया, तो 2 महीना बीतने के बाद जो है आपका डाटा डिलीट कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। आप 3 साल के लिए बैंड हो जाएंगे, सऊदी के अंदर नहीं आ सकते 3 साल तक। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आप छुट्टी जा रही हैं तो आप टाइम से रिटर्न आ जाएं। यही था एक छोटा सा अपडेट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।